गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? बेसिकली हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, ऑल द थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन ऑफ देम इज मैटर एंड द अनदर इज एनर्जी। मैटर क्या होता है? मैटर इज ए थिंग दैट ऑक्युपाई ए स्पेस एंड हैव वेट। और एनर्जी, एनर्जी को केवल हम एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं। तो इलेक्ट्रिक जो होता है, इलेक्ट्रिक इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिक क्या होता है? इट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। और एनर्जी के बारे में हम जानते हैं कि हम इसको उसी रूप में संग्रह नहीं कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं। दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द सेम फॉर्म। हालांकि हम इसको स्टोर करते हैं, लेकिन सेम फॉर्म में हम इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक जो होता है, इलेक्ट्रिक के साथ एक शब्द जुड़ा है चार्ज। और चार्ज के बारे में हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, जब हम लोग केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ रहे थे। तो वहां पर हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वहीं से ये चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। तो इलेक्ट्रिक जो होता है, इलेक्ट्रिक में दो तरह के चार्ज होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज और सेकंड होता है इसका नेगेटिव चार्ज। अब ये जो चार्ज होते हैं, इस चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके दो प्रॉपर्टी होते हैं। ऑपोजिट चार्ज, opposite charge attract each other। और सेकंड क्या होता है? सेम चार्ज रिपेल each other। मतलब ऑपोजिट चार्ज अगर होंगे, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा नेगेटिव चार्ज हो, तो वे दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर दोनों सेम चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर फेंकते हैं। ये हो गया आपका चार्ज का प्रॉपर्टी। अब जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो एक्चुअली होता क्या है? अब एक्चुअली इसमें इलेक्ट्रिसिटी में आपको ऐसा कोई चीज नहीं मिलेगा, कोई भी चीज जिसको हम दिखा सकें। तो इसको आपको समझना है कि ये होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज
इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ये एक ऐसा गुण है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसकी वजह से जब उसको किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वह एक फोर्स का अनुभव करता है। इसको हम कह सकते हैं द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर that causes, क्या कॉज करता है, that causes it to experience a force when it put in an electromagnetic field, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग 8th क्लास में पढ़ते हैं। विशेष के लिए जब आगे बढ़ेंगे तो हम उसको फिर से समझेंगे। The physical property of a matter that causes it to experience a force when it put in an electromagnetic field is called electric charge. यही इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज जब होता है तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है? SI unit of electric charge is coulomb. इसका SI यूनिट कूलम्ब होता है, जिसको हम कैपिटल C से इंडिकेट करते हैं। अब एक 9th क्लास की चीज आपको याद दिलाते हैं। जैसे अभी हम चर्चा किए, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो एक कूलम्ब चार्ज कितना होगा? इसी चीज को हम यहां देखते हैं। एज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज has an electron, has 1 इलेक्ट्रॉन, लिखिए 1 इलेक्ट्रॉन, then 1 कूलम्ब चार्ज 1 डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻⁻19। सॉल्व करेंगे इसको तो डिसिमल के बदले में एक जीरो आ जाएगा 10/16, और इसको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका एक्सपोनेंट जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, और तभी हो जाएगा 10⁻19। 0.625 × 10⁻19। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए यहां से 1 0 ले लेंगे, मतलब एक 10 ले लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 6.25 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। क्या होगा ये? यहाँ इलेक्ट्रॉन था ना, ये भी इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर जितने चार्ज होंगे उतने चार्ज को हम 1 कूलम्ब चार्ज कहते हैं। ठीक, अब देखिए कूलम्ब को हम दूसरे तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं।
कूलम। कूलम क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ चार्ज that exert a force of 9 into 10 to the power 9 Newton on same quantity of charge from 1 मीटर। मतलब चार्ज की वह मात्रा जिसको उतने ही चार्ज पर 1 मीटर दूर, जो उतने ही चार्ज पर 1 मीटर दूर से 9.9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन फोर्स को एक्सर्ट करता है। चार्ज की वह मात्रा जो 1 मीटर दूर स्थित उतने ही चार्ज पर 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट करता है, उसको 1 कूलम्ब चार्ज कहा जाता है। अब जो सब्सटेंस होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, वह मटेरियल 2 टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ electric, the substances are of 2 types. First, conductor, second, insulator। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वह सब्सटेंस होता है दैट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज टू पास थ्रू टू flow them। इंसुलेटर क्या होता है? दैट डज नॉट अलाउ चार्ज टू फ्लो फ्रॉम देम। इंसुलेटर वह कहलाता है जो अपने से होकर के चार्ज को फ्लो नहीं करने देता है, और कंडक्टर वह कहलाता है जो अपने से होकर के इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने देता है। अब इसके आधार पर जो कंडक्टर्स होते हैं वो, जैसे आयरन एक कंडक्टर है, अल्युमिनियम, और इसी तरह के और भी मेटल्स हो सकते हैं। डिफरेंट मेटल्स जो कंडक्टर होते हैं। और इंसुलेटर में क्या होगा? एबोनाइट, सम काइंड ऑफ प्लास्टिक, ये सब इंसुलेटर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक जो होता है, इलेक्ट्रिक से बना है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी में 2 तरह की बातें होती हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी जो होता है आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स,
और सेकेंड होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? जैसे एबोनाइट की छड़ को जब हम रेशमी कपड़े से रगड़ते हैं, फर से रगड़ते हैं, तो उसमें एक चार्ज आ जाता है। लेकिन एबोनाइट के छड़ में चार्ज तो आ जाता है, लेकिन वह फ्लो नहीं करता है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ग्लास रड में जब हम फ्रिक्शन के बाद उसमें जब हम एक तरह का इलेक्ट्रिक चार्ज लाते हैं, चार्ज तो हम ला देते हैं और वह छोटी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट भी करता है, बट फ्लो नहीं करता है। तो उस तरह की चीजों को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में आता है, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई के द्वारा आता है, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आता है। हम लोगों को यही करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही पढ़ना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में अब जैसा कि हम लोग शुरू से अभी देखते आए कि इलेक्ट्रिक जो होता है इज ए काइंड ऑफ एनर्जी, और इलेक्ट्रिक अगर काइंड ऑफ एनर्जी है तो एनर्जी के बारे में हम जानते हैं कि एवरीथिंग दैट इज एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। कोई भी चीज अगर एनर्जी है तो ना आप उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं जाकर के स्टोर हो जाता है। और जब कोई चीज किसी ऐसे जगह जाकर के स्टोर हो जाए जहां का एक्चुअल पोजीशन हम नहीं दिखा सकते हैं, तो वैसी चीज को इंफिनिटी कहा जाता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला शब्द जो इस्तेमाल होता है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ वर्क, द क्वांटिटी ऑफ वर्क done to bring a unit charge from infinity to a particular place, particular place का ये पॉइंट है। द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन, जब कहीं से हम कोई चीज उठा कर लाते हैं तो हम कुछ ना कुछ वर्क डन करते हैं। तो जितना वर्क डन हम करते हैं एक यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से अपने मतलब के किसी बिंदु तक लाने में, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है, कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इट इज इंडिकेटेड बाय V for volt and चार्ज के बारे में हम लोग पढ़े ही हैं। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है। इसका एसआई यूनिट भी वोल्ट ही होता है, जिसको हम V से इंडिकेट करते हैं, और इसको मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा चीज होता है पोटेंशियल डिफरेंस।
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो जब हम इस चार्ज को, जिसको हमने इंफिनिटी से लेकर अपने मतलब की बिंदु तक पहुंचाया है, उस चार्ज को अगर हम किसी दूसरे पॉइंट पर भेजते हैं तो क्या होता है, यहां से इस पॉइंट तक आने में कुछ डिफरेंस हो जाता है, इसका ये जो वोल्ट होता है ये चेंज हो जाता है। तो ये वोल्ट कितना चेंज होगा, ये डिपेंड करता है वर्क डन पर, ये भी डिपेंड करता है वर्क डन पर। जैसे इसको हम साधारण भाषा में ऐसे समझते हैं, हम लोगों के आसपास की लोकेलिटी में कोई ट्रांसफार्मर लगा है, उस ट्रांसफार्मर के से सबसे निकट का जो कनेक्शन होगा उसको जितना वोल्ट मिलता है उतना ही वोल्ट सबसे अंत वाले कनेक्शन को नहीं मिलता है। उसका कारण क्या होता है, तो उस जगह से उस जगह तक, मतलब नजदीक की एक बिंदु से सबसे दूर वाले बिंदु तक जाने में इलेक्ट्रिक वोल्ट का ह्रास होता है, कमी होती है। और वह कमी कैसे होती है, कितनी होती है, वही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन, द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन, द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन to bring a unit charge from one point to other। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना वर्क डन होता है उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको भी हम V से इंडिकेट करते हैं। तो V इज इक्वल टू वर्क डन के लिए W और क्वांटिटी ऑफ चार्ज के लिए Q का इस्तेमाल किया जाता है। तो V इज इक्वल टू W बाई Q, ये पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अब यहीं से हमको वोल्ट की परिभाषा भी मिलती है। एक वोल्ट क्या है, एक वोल्ट क्या है, अगर वर्क डन 1 जूल हो, मान लेते हैं कि वर्क डन जो है 1 जूल है और क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो है 1 कूलम्ब है, तो 1 जूल प्रति कूलम्ब को 1 वोल्ट कहा जाता है। 1 जूल प्रति कूलम्ब को 1 वोल्ट कहा जाता है, अर्थात 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल कूलम्ब माइनस 1। 1 जूल पर कूलम्ब इज नोन एज 1 वोल्ट। वोल्ट को मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। वोल्ट मीटर का इस्तेमाल वोल्ट को मापने के लिए किया जाता है। और वोल्ट मीटर की क्या विशेषता होती है, तो ये जो होता है एक ऐसा डिवाइस है जिसमें 2 पॉइंट होते हैं। ये आप अपने स्टेबलाइजर में देख सकते हैं, इस तरह का गोल होता है ना, और इसमें अंक लिखे होते हैं, एक इसमें एक सुई लगी होती है। इसके पीछे की तरफ की बात हम करें तो पीछे की तरफ में 2 पॉइंट बने होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। और इसका रेसिस्टेंस होता है वह बहुत हाई होता है। इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है।
हाई क्यों होता है? क्योंकि इसी हाई रेसिस्टेंस की वजह से यह बहुत कम वोल्ट, इतना कम वोल्ट लेता है जिसको हम कह सकते हैं कि नहीं लेता है। जैसे देखिए ये एक वोल्ट मीटर है, इसमें जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये पॉजिटिव, और ये जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है ये नेगेटिव है। इसमें एक सुई लगा है, इसको जब आप कनेक्ट करेंगे, ये दोनों तरह का होता है, एसी भी होता है और डीसी भी होता है। जब इसमें आप वायर कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर एक रेसिस्टेंस लगा होता है, बहुत हाई रेसिस्टेंस होता है, अर्थात जिस पाथ से होकर के आप इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं वह पाथ से यह बहुत कम वोल्ट लेता है। शेष अगले वीडियो में।